Welcome to IIFL Securities YouTube channel. Today we have with us Mr. Ramesh Talaviya, whose IPO is coming very soon. We will understand about his company. तो रमेश जी से हम समझना चाहेंगे कि उनका बिजनेस क्या है, क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं और कैसे उनके ग्रोथ प्लान्स क्या हैं. रमेश सर प्लीज बताइए आपकी कंपनी के बारे में. वैसे मैं अपना एक कंपनी के बारे में आपको ब्रीफिंग बताता हूँ. तो ये धर्मज क्रॉपगार लिमिटेड है, एग्रो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग कंपनी. उसमें वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, जैसे इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट, पीजीआर, ईटीसी. एंड हमारा एंड यूजर फार्मर है. तो जो एग्रो केमिकल में मैंने बताया उसी हिसाब से हमारी 4 लोगों की प्रमोटर की टीम है, जो हम पिछले 30 साल से इस एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं. जैसे मेरा ब्रीफ बताऊं तो मैंने बीएससी एग्रीकल्चर 92 में किया, फिर 10-12 साल जॉब किया, फिर हमने इस एंटरप्रेन्योरशिप में आए और 15 साल से इस मतलब एंटरप्रेन्योरिंग कर रहे हैं. तो उस तरीके से अपने को इस बिजनेस का पल्स पता है, किस तरीके से बिजनेस करना चाहिए, किस तरीके से फार्मर के साथ डील करना चाहिए. और वैसे ही दूसरा अपना प्रमोटर मिस्टर जमन भाई तलाविया है, वो भी मेरा कजिन ब्रदर ही है. हम सालों से पहले से शुरुआत से साथ में पढ़े थे और साथ में काम कर रहे हैं. और थर्ड प्रमोटर मिस्टर विशाल है, जो बीएससी एग्री एमबीए इन एग्रीकल्चर किया हुआ है. उसने भी केमिनोवा सुमिटोमो जैसी कंपनी में काम किया है, पिछले 13 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. और फोर्थ अपना मिस्टर जगदीश भाई है, उसने बीएससी केमिस्ट्री किया है, उसको प्रोडक्शन लाइन का एक्सपीरियंस है जी. तो उस तरीके से हम बेसिकली फार्मर फैमिली से आते हैं, एग्रीकल्चर में पढ़ाई किया हुआ है और फार्मरों के साथ काम कर रहे हैं. तो इस तरीके से हमारी एक स्ट्रेंथ है प्रमोटर की. और प्रोडक्शन के बारे में बताऊं तो एज ऑन डेट हमारे पास फॉर्मुलेशन का, पेस्टिसाइड का जो फॉर्मुलेशन है उसका हम काम कर रहे हैं. अपना इलाहाबाद से यहाँ 25-30 किलोमीटर दूर अपना फॉर्मुलेशन यूनिट है, जो शुरू में हमने 2015 में जैसे कंपनी स्टार्ट किया था तब 8000 मीटर स्क्वायर लैंड लिया था, उसमें 7000 टन की कैपेसिटी एस्टेब्लिशमेंट किया. फिर आगे चलते गए, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाते गए, लास्ट में हमने 25,500 टन तक कैपेसिटी इंस्टॉल कर दिया. और अभी इसमें से एक ग्रुप के नीचे सारा हम एग्रोकेमिकल फॉर्मुलेशन कर रहे हैं. जो भारत देश में जो फॉर्मुलेशन चाहिए हम अपने एक ग्रुप के नीचे कर रहे हैं. और अपने पास उसमें लैब है, क्यूसी एंड आर&डी सेंटर भी है. तो कोई भी प्रोडक्ट है फॉर्मुलेशन लेवल का, उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस, प्रोडक्ट एफिकेसी पर हमारा आर&डी चलता रहता है. और एनएबीएल सर्टिफाइड लैब है और आईएसओ प्लांट है हमारा, और 414 लाइसेंस है हमारे पास. ये अपना जीपीटीडब्ल्यू भी हमने ले रखा है एम्प्लॉइज के लिए. तो ये सारा प्रोडक्शन पार्ट हो गया एम्प्लॉइज लेवल का, और अपना क्यूसी और आर&डी सेंटर. अब सेल्स के बारे में बताऊं, जो हमारा प्रोडक्ट है उसी में तो हमारा 2 मेन वर्टिकल्स है, B2B एंड B2C. और B2B में हम डोमेस्टिक भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं. तो B2B डोमेस्टिक में मैं बताऊं तो हमारे पास अक्रॉस इंडिया में 600 कस्टमर है और 218 प्रोडक्ट हम ऑफर कर रहे हैं उसमें, और अक्रॉस इंडिया में हम काम करते हैं. और B2B में एक्सपोर्ट बताऊं तो हम 25 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं. 65 कस्टमर है हमारे पास. और जो प्रोडक्ट जो कंट्रीज में हम भेज रहे हैं वहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और नया पाइपलाइन में रजिस्ट्रेशन भी आ रहा है. इच एंड एवरी ईयर हम नया प्रोडक्ट ऐड करते जाते हैं, नया कंट्रीज डेवलप करते जाते हैं. उस तरीके से B2C में बताओ तो B2C में एज ऑन डेट हमारे पास 4200 अराउंड रिटेलर्स है. उस 118 हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है उसमें, और 17 स्टेट में हम काम कर रहे हैं. 16 डिपोज है हमारा, और 180 लोगों की हमारी मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग टीम है, जो डे टू डे फार्मर लेवल के साथ कनेक्टेड रहती है. और हमारा जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो एकदम एग्रेसिव रहता है. जैसे फार्मर लेवल की एक्टिविटी में फार्मर को हम डेमो, हमारा प्रोडक्ट का डेमो दिखाते हैं, उसको सब फार्मर को इकट्ठा करके उसको कन्विंस करते हैं कि देखो इसका ये रिजल्ट है, इसका ये रिजल्ट है. उसी तरीके से जीप कैंपेन करते हैं, सोशल मीडिया में हम एक्टिव रहते हैं, टीवी में एड चलता रहता है. और पैरेलल हम डे टू डे फार्मर का डाटा कलेक्ट करते रहते हैं. एज ऑन डेट हमारा मोर देन 2 लाख फार्मर का डाटा है, जो एक क्लिक में हम सबके साथ टच में रहते हैं. कोई नया प्रोडक्ट हमारा लॉन्च करना है, नया रिकमेंडेशन करना है, कोई क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में बताना हो, वेदर के बारे में बताना हो, तो हमारा वो फार्मर के साथ इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन कॉल सेंटर के थ्रू होता रहता है. और डेली नया फार्मर उसमें हम ऐड करते जाते हैं. ये हमारा एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो गया. और अब आगे क्या, तो आगे मैं बताऊं तो अब हमने आगे बैकवर्ड इंटीग्रेशन का सोचा है कि जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन में हमने 2019 में यहाँ गुजरात में भरूच डिस्ट्रिक्ट में दहेज के पास हमने 33,400 मीटर स्क्वायर लैंड अपने एक्वायर कर दिया था.
और जैसे ये इसी मतलब एनवायरमेंटल कंट्रोल, जीपीसीबी, ये सब 1.5-2 साल लगा उसमें क्लियर होने के बाद लास्ट ईयर हमारा सिविल वर्क वहाँ जीपीसीबी का कंसर्न आने के बाद चालू कर दिया हमने। तो अब मोस्टली सिविल वर्क जो है अब एंड पे आ रहा है। अब थोड़े समय में वहाँ मशीनरी इंस्टॉलेशन वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर हमारा अराउंड सेकंड क्वार्टर के आसपास हमारा वहाँ प्रोडक्शन आ जाएगा, कमर्शलाइज हो जाएगा। तो वहाँ हमारा टोटल 175 करोड़ का कैपेक्स है। वो कैपेक्स के लिए हम अभी आईपीओ लेके आ रहे हैं, और उसमें हम जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लिया है वो मेनली सिंथेटिक पायरेथ्रोल प्रोडक्ट का लिया है। जो सिंथेटिक पायरेथ्रोल प्रोडक्ट लेने का रीजन भी ये है कि इंडिया उसमें मास्टर है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में उसको एक्सपोर्ट होता है। पायरेथ्रोल में प्रोडक्ट रेंज सब ये आता है, साइपरमेथ्रिन, परमेथ्रिन, अल्फामेथ्रिन, बाइफेन्थ्रिन, लेब्राचाइलोथ्रिन, ये सारा बंडल ऑफ प्रोडक्ट है सिंथेटिक पायरेथ्रोल। वो एक्चुअली इंसेक्टिसाइड का एक ग्रुप है। तो ये ग्रुप सिंथेटिक पायरेथ्रोल लेने का ऐसा रीजन है कि कोई भी कंपनी हो, एक्सपोर्ट हो या दुकान हो, बिना सिंथेटिक पायरेथ्रोल नहीं चलता। जैसे किचन में चीनी के बगैर नहीं चलता, उस तरीके से इसका प्रोडक्ट एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में सिंथेटिक पायरेथ्रोल का मेजर रोल्स है, में फॉर्मुलेशंस में, एक्सपोर्ट में, डोमेस्टिक में, इवन हाउस होल्ड में। अपना कोई घर या पर ऑफिस में जहाँ जहाँ पेस्ट कंट्रोल होता है वो भी सारा सिंथेटिक पायरेथ्रोल ही होता है, उसमें मैनुअल कंसंट्रेशन होता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चलता रहता है। तो ये हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन में ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। उसमें हमारा देखो तो 20-25% कैप्टिव कंजप्शन जो कैपेसिटी है, टोटल 8,000 टन की कैपेसिटी वहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं। उसमें 2 मेन की रॉ मटेरियल है, एक टेक्निकल है। एक 2 की रॉ मटेरियल है, उसका 2500 टन की कैपेसिटी रहेगा, टेक्निकल का 3,000 टन की कैपेसिटी रहेगा। तो टेक्निकल बनेगा 3,000 टन, उसमें से 20-25% हमारा जो अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसमें कैप्टिव कंजप्शन हो जाएगा, और 40-50% जो हमने B2B का कस्टमर का पोर्टफोलियो बना रखा है उसमें कंज्यूम हो जाएगा। बाकी धीरे धीरे नया नया कस्टमर, नया नया कंट्रीज में हम रजिस्ट्रेशन करते जाएंगे। उसी हिसाब से जो हमारा कैपेसिटी इंस्टॉल किया है वो 2 से 3 साल में हम पूरा लेवल पे उसको ऑक्यूपाई कर पाएंगे। मेनली हमारा ग्रोथ स्ट्रेटेजी टारगेट ये रहता है कि ईच एंड एवरी ईयर हम B2B में, B2C में नया नया कस्टमर ऐड करते रहते हैं, नया एरियाज डेवलप करते रहते हैं, और नया प्रोडक्ट के थ्रू ग्रोथ आता है। तो ये 3 मेन कीज है हमारे पास, नया प्रोडक्ट, नया एरियाज और नया अपने पास जो जियोग्राफी है उसमें नया प्रोडक्ट डेवलप करते रहते हैं। तो उसी के थ्रू ईच एंड एवरी ईयर हम, आप हमारी हिस्ट्री देख सकते हो, जैसे हमने 2016 में फर्स्ट ईयर कमर्शलाइज किया था तब 25 करोड़ का 24-25 करोड़ का बिजनेस था। उसके बाद सेकंड ईयर हमने 65 करोड़ का किया, फिर 140 करोड़ का किया, उसके बाद 200 करोड़ का किया, फिर 300 करोड़ का किया, लास्ट ईयर में अराउंड 400 करोड़ का बिजनेस किया। उसी हिसाब से हम 41% CAGR से रेवेन्यू ग्रोथ कर रहे हैं। पैरेलली हमारा EBITDA भी बढ़ रहा है, पैट भी बढ़ रहा है। तो इस लेवल का हम इस मार्केट में ग्रोइंग कंपनी ग्रोथ हम ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये मैंने आपको डिटेलिंग पूरा बता दिया। तो सर, अगर ये आईपीओ का जो अभी फंड्स आएंगे उसको आप किस तरह से यूज करना चाहेंगे? हाँ सर, हम लोग जो है सर वो 215 करोड़ का फ्रेश इश्यू ला रहे हैं। टोटल आईपीओ साइज है 251 करोड़ अराउंड, उसमें से 215 फ्रेश इश्यू है। 105 करोड़ सर हम लोग नया प्लांट जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए साइखा में लगा रहा है उसके कैपेक्स में जाएगा। 10 करोड़ जो है वो लोन, एग्जिस्टिंग लोन रीपेमेंट में जाएगा, और 45 करोड़ जो है वो वर्किंग कैपिटल के लिए जाएगा। बाकी का जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जाएगा। तो इस सर ने जो बोला ये 45% कैगर ग्रोथ है, दैट्स टॉप लाइन ग्रोथ या 41% जो ग्रोथ है वो टॉप लाइन ग्रोथ है। आप पेट का लास्ट 3 साल का ग्रोथ देखेंगे तो 63% CAGR के हिसाब से हम लोगों ने ग्रो किया है। तो अगले 2-3 साल तक इसी तरीके का ग्रोथ चलेगा या बेटर भी हो सकता है, कंसीडरिंग आप एक्सपैंड कर रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं? सर रेवेन्यू ग्रोथ जो है इसी तरह से चलता रहेगा। मार्जिन जब हम लोग टेक्निकल में आते हैं तो ऑब्वियसली फॉर्मुलेशन से ज्यादा टेक्निकल में मार्जिन रहता है, तो मार्जिन हमारा इंप्रूव होगा। ओके सर, आपका ग्लोबल प्रेजेंस भी है राइट? या 25 कंट्रीज में हमारा एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट तो खुद का ऑफिस भी है ना? हमारा ऑफिस नहीं है, यहाँ से हमारा जो कंपनी के साथ टाई अप रहता है उसी हिसाब से हमारा, जैसे बांग्लादेश एक्सपोर्ट है तो वहाँ हम 10 कंपनियां उसके साथ टाई अप है और सबको हमारा माल यहाँ से करते हैं। तो सप्लाई आप उधर करते हैं? जो 25 कंट्री है ना सर जी, उसमें मैं आपको बताना भूल गया, मेजर हमारा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है
और ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज है और मिडिल ईस्ट एंड फार ईस्ट एशियन कंट्रीज। सर एक बार बताइए, आप अपने आप को यूनिक क्यों मानेंगे? मतलब आपके कंपनी में ऐसा क्या खास है जो यू हैव स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ ग्रोइंग बेटर? जो सर जी, हर एक कंपनी का एक प्रिंसिपल होता है, उसका खुद का एक मॉडल होता है। वैसे हमारा जो यूनिक मॉडल है, यूनिक मॉडल क्यों है कि जैसे नेक्स्ट ईयर हमारा टेक्निकल आ जाएगा तो एक इसमें हम इंटरमीडिएट बना रहे दो, एमपीबीडी और सीएमएससी। वो इतना फ्लेक्सिबल है कि उसका हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और डोमेस्टिक में कॉर्पोरेट लेवल में भी बेच सकते हैं। और उसके बाद जो बनेगा टेक्निकल बनेगा तो टेक्निकल भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, उसका डोमेस्टिक में भी सेल करेंगे, उसका फॉर्मुलेशन करके B2B में बेचेंगे और B2C में भी बेचेंगे। उसके बाद जो फॉर्मुलेशन हो रहा है उसका हम B2B करेंगे, B2C करेंगे। तो ईच एंड एवरी जगह पे हमारा सेलिंग पॉइंट है। कोई हमें पूरा फ्लेक्सिबिलिटी रखा है इंटरमीडिएट में, टेक्निकल में, फॉर्मुलेशन में, ब्रांड में। तो इस तरीके से हमारा यूनिक मॉडल बनता है, क्योंकि ऐसा मॉडल आप देखो तो हमने कोई अभी तक तो कुछ कंपनी में देखा नहीं है कि इस तरीके का मॉडल हो। क्योंकि हम B2C भी ग्रोइंग करते जाते हैं, B2B ऑल इंडिया में प्रेजेंस है हमारा, एक्सपोर्ट भी आप देख रहे हो 25 कंट्री में हमारा ऑलरेडी है। अब जो टेक्निकल है वो मेजर एक्सपोर्ट बेच रहेगा, तो जैसे हमारा टेक्निकल स्टार्ट होगा तो हम नंबर ऑफ कंट्रीज उसमें से खुल पाएंगे, नए नए रजिस्ट्रेशन ला पाएंगे। तो इस तरीके से हम उसको यूनिक बना रहे हैं, बेटर ग्रोथ हो सकता है। दूसरा चीज जो डिफरेंट हमारा ग्रोथ का सर वजह है वो है प्रमोटर का एक्सपीरियंस। हाँ, हम लोगों की पढ़ाई जो हुई है वो भी एग्रीकल्चर में हुई है। उसके बाद जूनियर लेवल से मतलब फील्ड लेवल से लेके हम लोगों ने जॉब किया और सीनियर मैनेजमेंट तक पहुंचे। उसके बाद रमेश सर ने, जमन सर ने 10 साल एक कंपनी एज ए एंटरप्रेन्योर चलाया, तो टोटल क्यूमुलेटिव 15 साल का तो एंटरप्रेन्योर का एक्सपीरियंस है। उससे फायदा क्या होता है कि आज कुछ भी हम लोगों को विजुअलाइज होता है फील्ड में क्रॉप। आज सपोज वेदर में कुछ भी चेंज आएगा तो उसका इम्पैक्ट हमारी अगली डिमांड पे क्या आएगा, उस हिसाब से हम लोग हमारा इन्वेंट्री मैनेज करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो भी पीयर्स के हिसाब से काफी एफिशिएंट है। हम लोगों का एवरेज वर्किंग कैपिटल साइकिल 40 डेज के अराउंड रहता है। ओके ओके। आपके पास एग्री बैकग्राउंड के ही ज्यादातर लोग हैं और एम्प्लॉइज भी बहुत हैं? या एम्प्लॉयज लेवल में भी जो सेल्स एंड मार्केटिंग में रहता है सर जी, वो मेनली BSc एग्रीकल्चर या MSc एग्रीकल्चर से रहता है, वो उसका एक्सपीरियंस भी रहता है। और बाकी जो प्रोडक्शन लेवल पे, फाइनेंस अकाउंट लेवल पे वो जो क्वालिफाइड स्टाफ है उसी हिसाब से उसका डिग्री रहता है। सर बहुत बढ़िया सर। एक इंटरेस्टिंग है कि मैंने भी BSc एग्रीकल्चर ही किया है। वेरी गुड वेरी गुड। कौन सी यूनिवर्सिटी से? सर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो सेम यूनिवर्सिटी से मैंने MBA एग्री बिजनेस किया। ये नैनी से किया क्या आपने? नैनी से किया। हमने नैनी से ही पढ़ाई किया है, तब वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंडर होता था। ओके सर, सर ग्रेट सर। मुझे खाली विशाल जी एक बार ना आप IPO फॉर कस्टमर, मतलब जो हमारे व्यूअर्स हैं, IPO के डिटेल्स बता दीजिए, लाइक लॉट साइज एंड यू नो डेज एंड ये सब बता दीजिए, सो दैट हमारा जो प्राइस बैंड है सर वो 216 से लेके 237 मतलब 216 से लेके 237 रहेगा। IPO साइज मैंने बताया सर 251 करोड़ का टोटल IPO साइज है हमारा अराउंड। उसमें से 50% QIB है, 15% NII है, 35% जो है वो रिटेल है। जी। उसमें हम लोगों ने एम्प्लॉय के लिए भी 55,000 शेयर रिजर्व रखे हैं। IPO का हम लोगों का एंकर जो है वो 25 तारीख को खुल रहा है और IPO बीड खुल रहा है 28 तारीख को, 28 नवंबर को, और क्लोज हो रहा है 30 नवंबर को। 10 रुपए का जो हमारा फेस वैल्यू है। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू रमेश जी, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर IPO। Thank you. Thank you Ramesh sir, thank you Vishal sir, thank you Saurav sir. Thank you. Bye.